हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला में। और मैं फिगर काउंटिंग से आज आपके सामने लाया हूँ थर्ड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे ट्रायंगल गिनने की, यानी कि त्रिभुज गिनने की। कुछ शेप्स आपके सामने दिखाई दे रही हैं आपको बोर्ड पर। डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं और उसमें हमें काउंट करने हैं ट्रायंगल, त्रिभुज हमें उसमें गिनने हैं। और हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि आप देखेंगे और इस शेप की अगर हम बात करें तो आप बताएं कितने त्रिभुज हैं। बात दोस्तों फॉर्मूलाज ट्रिक्स पर भी चलेगी और काम आपके देखने पर भी रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आकृतियां बनती कैसे, किस तरह से नई आकृति जुड़ती है और वो काउंट होती है। अगर आपने पहले कोई आकृति काउंट कर ली और उससे कोई दूसरी आकृति जुड़ने पर एक नया शेप बनता है जो आपसे डिमांड किया गया है, तो वो आपको काउंट करना होता है। लेकिन कैसे, वो हम देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम देखते हैं। अगर हम बात करें इसकी, बताइए कितने त्रिभुज हैं, तो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि इसमें एक ही त्रिभुज है। ये जो बड़ी सी आकृति आपको दिखाई दे रही है इस तरह से, ये एक त्रिभुज है। इसके अलावा मुझे कोई भी आकृति नहीं बनती दिखाई दे रही, ये एक सिंगल त्रिभुज है। लेकिन अगर मैं इसमें यूं एक लाइन और खींच देता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दूसरे शेप में ऐसा है। अगर आपको यूं पूछ लिया जाए इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो मुझे पता है एक तो ये बन रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है, एक इधर आपके लिए ये बन रहा है और एक ये बड़े वाला भी बन रहा है। दोबारा बता देता हूं, एक सेगमेंट तो ये है इतने वाला एक त्रिभुज, एक ये आपका इधर से बन रहा है दो, और एक ये बड़े वाला तीन। लेकिन अगर यही आकृति ज्यादा बड़ी हो जाती, लाइन ज्यादा खींच दी जाती और परिवर्तित कर दिया जाता इस रूप में, तो क्या हम ऐसे काउंट करेंगे एक दो तीन? तब तो काम बहुत ज्यादा परेशानी वाला हो जाएगा और गलतियां होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। आजकल जो कंसेप्ट आ रहे हैं फिगर काउंटिंग पर, वो बड़े अच्छे सवाल बनकर आ रहे हैं। और जो चीज ज्यादा चलन में होती है उसमें एडिटिंग भी ज्यादा होती है और उसमें परिवर्तन भी ज्यादा होता है। तो इसी वजह से ये शेप्स आजकल थोड़े से हार्ड बनाए जा रहे हैं। तो हमें कंसेप्ट को बड़ा गौर से ध्यान से देखना है। तो एक दो ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों मैं, गिनने के लिए एक और एक दो और एक बड़े वाला तीन हो गए। लेकिन अगर ट्रिक से गिने तो हम ऐसे गिनेंगे, हम जितने भी सेगमेंट होंगे उनको नंबर दे देंगे, जितने भी टुकड़े होंगे उनको नंबर दे देंगे, पहला और दूसरा। और अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना, दो और एक तीन। हमारा आंसर पहले भी तीन था, अब भी तीन है। दोबारा देखते हैं, जैसे आपके सामने इस बार लाइनें काफी ज्यादा दे दी, पहले यहां नहीं थी, फिर एक लाइन बीच में दी, अब ज्यादा दे दी। आपको काम क्या करना है, हालांकि मैं गिन सकता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम में इस तरह से सारा काम अगर गिनने पर आप करने लग जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। कुछ ट्रिक्स का सहारा, कुछ आप अपने आंखों में लगे हुए 576 मेगापिक्सल लेंस का प्रयोग भी करें। आपको दिखना चाहिए कंसेप्ट। करना क्या है आपको, अगर इस तरह से लाइनें हो तो आप नंबरिंग दे दें, 1 2 3 4 5 6। और आपको करना क्या है, इन्हीं को गिन लेना है। जो नंबरिंग आपने दी है इन्हीं को गिन लेना है। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने इसमें त्रिभुज होंगे? 21, 21 इसमें त्रिभुज हैं। सीधा सा कंसेप्ट है। अगर त्रिभुज इस तरह से दिया हो, लाइनें दी गई हो, तो आप इस तरह से उनको नंबरिंग दें और नंबरिंग देने के बाद इन्हीं को ऐड कर दें, जोड़ दें। कैसे? 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21। अगर आप अलग से भी गिनना चाहें तो इनको गिन सकते हैं, लेकिन बात वही है, परेशानियां और दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाएंगी, गलती होने की गुंजाइश, संभावना, पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएंगी। आगे देखते हैं, इसको हम देखते हैं। यहां से हमने बेसिक से स्टार्ट किया, 1 3 21। यहां देखते हैं काम कैसे करना है। यहां पर भी देखिए दोस्तों, काम यही है, 1 2 3 4। और इसमें नीचे बेस लाइन पर लिखने के बाद ऊपर लिख देंगे 1 2 3 4। समझ लीजिए बात को, क्योंकि कंडीशन ऐसी भी आ सकती है
तो हमें क्या करना है कि हर बार अगर त्रिभुज इस तरह की शेप में हो तो नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, लेकिन ऊपर भी फिर वही है। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो मुझे दिखाई देगा कि पहले तो ये है और उसके बाद इसको छुपा दूं तो यही बात है, बिल्कुल सेम। लेकिन इसने क्या किया, बीच में एक लाइन, हो सकता है वो 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, हम मैं क्या आपको करके भी बताऊंगा ये। तो आपको करना क्या, इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 और 1 10। इधर भी जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10। कितने हो गए, ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर 10 और 10 20। लेकिन क्या इतना करना जरूरी है? मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। आपको करना क्या है, अगर आप ये काम ना करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे वाले को लिखें, लिखने के बाद आपका आंसर आएगा 10। और जितनी भी बेस लाइन है, कितनी बेस लाइन है, ये बेस लाइन 1 और 1 2, आपको दिखाई दे रहा होगा बेस लाइन, एक ये है और एक ये है। 10 को जितनी भी बेस लाइन हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 1 और 1 2, 10 गुना 2 करेंगे तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 20 ही आएगा। एक तरीका और बता देता हूं, अगर आपने नीचे नंबरिंग लिख दिए, नंबरिंग लिखने के बाद आपके पास आंसर आएगा 10 और उसके बाद जितने भी टुकड़े हैं, देखिए ये टुकड़े 1 2, तो एक ये और एक ये, कितने टुकड़े हैं 2, तो टुकड़ों से भी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 20 ही आएगा। हर बार वर्क करेगा, काम करेगा। आगे हम चलते हैं इस पैटर्न पर और उसके बाद मैं आपको आगे भी बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए आपको काम क्या करना है, वही काम है 1 2 3 4, लेकिन आप देखें इसमें और इसमें फर्क है। क्या फर्क है, इसमें त्रिभुज की शेप पर ही लाइन थी, लेकिन यहाँ त्रिभुज की शेप पर लाइन नहीं है, बिल्कुल मिरर बना दिया गया है, यानी हूबहू नीचे भी बनाया गया है। और आपको गौर करने वाली बात यह है कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल सेंटर से कट रही है, यहाँ सेंटर से नहीं कट रही है। इन दोनों शेप में डिफरेंस है और गलतियां हो जाती हैं। कई बार हम ट्रिक पर इतना विश्वास कर लेते हैं, कुछ भी नहीं देखते और सीधा एक ही काम करते हैं, काउंटिंग की, और हम आंसर निकाल लेते हैं। चित्र को देखिए, शेप को देखिए, किस तरह से वो बनी हुई है। तो मैं यहाँ पर काम ये करता हूँ कि 1 2 3 4, मुझे पता है यहाँ आंसर 10 आएगा। कितना, 10 यहाँ, ऐसा ही यहाँ, क्योंकि ये भी ऐसा ही है। अगर आप देखें ये भी तो ऐसा ही है, तो काम फिर वही 1 2 3 4, यहाँ भी कितना 10। लोग इसका आंसर 20 बताएंगे, लेकिन 20 उत्तर नहीं आएगा। गौर कीजिए, ये सेंटर लाइन यहां से कटने के बाद आप देखेंगे कि इस लाइन से ये पोर्शन और ये पोर्शन, एक ऊपर वाली शेप और एक नीचे वाली शेप जुड़ी हुई है यहां से। आपको क्या देखना है कि यहां से यहां, यहां से यहां, और इस सेंटर लाइन से होते हुए इस चित्र में भी एक त्रिभुज बन रहा है। फिर एक यहां इस लाइन से भी बनेगा, अगर आपको दिखाई दे रहा है। एक तो ये बनेगा यहां से यहां तक, एक ये बनेगा यहां से यहां तक, तो कितने हो गए 2। लेकिन अपोजिट साइड में तो वैसा ही है, यहां से इस लाइन से अगर मैं यहां बात करूं तो एक बन रहा है, एक फिर यहां बन रहा है। अगर आपको दिखाई दे तो कितने हो गए, 2 इधर और 2 इधर, 4 और हो गए। कितने हो गए 24। मैं फिर आपको बता देता हूं, ऊपर आपने नंबरिंग दी, नंबरिंग देने के बाद आपको काम समझ में आता, आपने जोड़ दिया 10, हूबहू आपको सेम कॉपी इसकी नीचे दिखाई दे रही है, आपने फिर जोड़ दिया। लेकिन अगर एक ही लाइन दोनों शेप को काट रही है, एक ही लाइन दोनों शेप को काट रही है, तो हमें देखना पड़ेगा इस बिंदु से इस बिंदु तक। यहां देखें, यहां, क्योंकि ये तो मैं जोड़ चुका, ऊपर की चीजें तो सारी जुड़ गई जितनी बनी थी, लेकिन इस पॉइंट पर मुझे देखना है क्या त्रिभुज बनता है, बिल्कुल बनता है। ये त्रिभुज कितने होंगे, जितनी लाइन आपने जोड़ी है, 1 2 3 4, 4 ही होगा हमेशा। ध्यान रखना इस बात को। अगर लाइन 5 होती तो मैं 5 ही जोड़ता सीधे, क्योंकि वहां होते ही 5 है। 1 2 3 4, 4 और जोड़ने पर यहां मेरा उत्तर आया 24। आगे चलते हैं, यहां 24 आंसर आया। यहां देखते हैं, फिर वही बात है, 1 2 3 4 5, जोड़कर देखते हैं, इसका आंसर आएगा 15। 4 3 7 2 9 1 10 और 5 15, या 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15।
काम थोड़ा जल्दी करें, आसानी होगी आपको। एक नीचे और है, 1 2 3 और यहाँ है सिर्फ 4। कितने हैं? 4। यहाँ एक लाइन बनाई नहीं गई है तो हम जोड़ेंगे तो यहाँ आएंगे 10। और इसके बाद सेंटर लाइन से कहीं पर भी कुछ नहीं बन रहा है, सेंटर लाइन कहीं पर भी नहीं है। ये लाइन दूर है, ये लाइन दूर है, ये जानबूझकर काम किया जाता है बच्चों को फंसाने के लिए। तो गौर करना इस तरह की आकृति को और इस तरह की आकृति में क्या, इसमें कुल आंसर आएगा आपके लिए सिर्फ 25। 15 ऊपर वाले से निकलेंगे और एक हूबहू आकृति नीचे है, लेकिन एक लाइन कम कर दी। एक लाइन ये अगर होती तो 5 होते, इधर भी 15 होते, टोटल में 30 होते, लेकिन ऐसा है नहीं। नीचे 4 है तो 4 का टोटल 10, ऊपर 5 है और 5 का टोटल 15। और दोनों में मुझे बताना है कि इस शेप में कितने त्रिभुज हैं, तो जोड़कर मैंने काउंट किया 25 का आंसर है। इन चित्र को करने से पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ जहां मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। इसको मैं फिर बताऊंगा, आपके सामने लेकर आऊंगा इन चीजों को बताने के बाद। तो इसमें देखते हैं हम त्रिभुज कितने हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज एक तो ये और एक ये। कितने त्रिभुज हैं? 2। बता देता हूं फिर से, एक तो ये है और एक इसके नीचे वाला है। कितने हो गए? 2। मुझे यहाँ वर्ग नहीं बताना है, मुझे यहाँ त्रिभुज बताना है। ये वीडियो त्रिभुज गिनने का ही है और आप गौर करें कि त्रिभुज कैसे गिने जा रहे हैं, किस तरह का काम करना है और हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4। 4 तो छोटे हैं। आंसर देने से पहले देख लें कि 1 2 3 4, 4 तो छोटे हैं। एक तो ये टुकड़ा हो गया, एक इसी प्रकार ये टुकड़ा हो गया, इसी प्रकार एक ये टुकड़ा हो गया और इसी प्रकार एक ये टुकड़ा हो गया। अभी तक 4 आए हैं, लेकिन अभी करेक्ट आंसर नहीं आया है, गिनती अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो देखते हैं, एक यहां से यहां तक मैंने पहले एक एक सेगमेंट को जोड़ा था, छोटे छोटे को। फिर अब मैं बात करता हूं कि 2 को जोड़कर देखता हूं। 1 और 2 को जोड़ा तो देखिए त्रिभुज बनता है। फिर मैं 3 और 4 को जोड़ता हूं तो देखना एक त्रिभुज बनता है क्या। एक ऊपर इस तरफ, एक इधर। अब देखना 2 और 3 को जोड़ने से भी त्रिभुज बनता है क्या। ये नई आकृतियां बनती जा रही हैं। इसके बाद देखिए 1 और 4 को भी जोड़ने से क्या नई आकृति बनती। तो इसका मतलब 4 ये और 4 ये कितने हो गए? 8। लेकिन ट्रिक से देखते हैं, आपके पास जितने भी सेगमेंट आ जाए, यहां तो बड़े आसान थे, यहां ये ट्रिक नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप इससे आगे की बात करेंगे तो ट्रिक पर काम होगा। क्या? आप सेगमेंट को नंबर दे दें 1 2 3 4 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। खंड गुणा 2। खंड का मतलब ये टुकड़े, छोटे टुकड़े गिन ले और गुणा 2 कर दे। 4 गुणा 2 कितना होगा? 8। इसका आंसर क्या आएगा? 8। देखते हैं यही ट्रिक इस पे अप्लाई होती है। 1 2 3 4 5 6। खंड कितने हैं? 6। आपको सीधा सा काम करना है, 6 गुणा 2 बराबर 12। इसका आंसर कितना आएगा? 12। गिनकर भी देखेंगे तो भी 12 ही आएगा। लेकिन हमें काम अगर ज्यादा बढ़ता चले तो ट्रिक का सहारा लेना ही चाहिए, लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर खंड गुणा 2 ही करने हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 गुणा 2। लेकिन अगर मुझे ये ऐसा कह देता कि यहां लाइन एक और है बीच में, यहां, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये हो जाते 8। अब टुकड़े कितने हो गए? 8। अब मेरा काम वही था, मैं 8 को 2 से गुणा करता और 8 को 2 से गुणा करने पर इस बार आंसर क्या आता? 16। कहने का मतलब एक वर्ग में अगर लाइन यूं हो तो 2 डायगोनल लाइन हो तो 8। अगर इस प्रकार से ये ना होती तो खंड गुणा 2 12 और यहां अगर ऐसा होता तो खंड गुणा 2 यानी कि 16। यहां देखते हैं उत्तर क्या आएगा। देखते हैं, आप अगर इसको तोड़कर देखें तो ये बक्सा हमने पहले भी देखा है, यहां देखिए एक बार, ये बक्सा मैंने देखा है और मेरा काम मुझे पता है 1 2 3 4 5 6। इस टुकड़े में कितने खंड हैं? 6। तो 6 गुणा 2 कितने हुए? 12। रोक नहीं सकता, भगवान भी आ जाए
तो इसमें त्रिभुज 12 है, रोक नहीं सकता। तो कहने का मतलब मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बताना चाहता हूं कि जो आप सीख रहे हैं बिल्कुल सही सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया सीख रहे हैं। यहां पर आपके सामने जो त्रिभुज है वो 12 है, तो क्या हूबहू कॉपी है क्या ये? 1 2 3 4 5 6, तो कहने का मतलब यहाँ पे कितने हैं? 12 है। लेकिन शेप को देखते जाइए, कई बार धोखा हो जाता है, नीचे वाले में सेम नहीं है। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4, यहाँ कितने होंगे? 4 गुना 2 8। अगर आप समझ गए तो 12 12 24 और 8 32 अभी तक आंसर में आ चुके हैं। दोबारा बता देता हूं, 12 ये वाले, 12 ये वाले और 8 ये वाले। आंसर अभी तक आपका 32 के रूप में आया है, लेकिन अभी भी काम बाकी है। काम क्या बाकी है वो हम देखते हैं कि हमने देखा कि अलग अलग सेगमेंट करके हमने पाया 12 12 और 8, लेकिन क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ ये सेगमेंट इस सेगमेंट से जुड़ने के बाद ये कॉमन लाइन हो गई इन दोनों की क्या हो गई है? कॉमन लाइन हो गई है। और कॉमन लाइन होने की वजह से ये लाइन इतनी आकर और ये लाइन इतनी आकर इस पर एक त्रिभुज बना गया, यानी कि एक त्रिभुज बन गया। यहां देखते हैं एक त्रिभुज ये भी बन गया। गौर कीजिएगा, ये लाइन इस दूसरे वाले शेप से जुड़कर एक त्रिभुज बना गई है। यहाँ इसके नीचे ही सामने यहाँ भी एक त्रिभुज है, कहने का मतलब 2 त्रिभुज और आ गए। देखिए तो फिर देखते हैं, यहीं इसी बिंदु से एकदम नीचे जा रहे हम और ये वाली शेप देखिए आप, क्या ये बड़े वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है? ये इकलौते में नहीं था, सेगमेंट दूसरा जुड़ गया, उसकी वजह से ये बड़े वाला भी आ गया। और अगर ये बड़े वाला है तो देखिए विपरीत में भी एक मिल रहा है आपको, ये भी कितने हैं? 2 अभी तक के। अब आगे देखते हैं, अगर ये 2 जुड़ने पर इस तरह से बने हैं तो देखना ये 2 भी तो जुड़े हो, तो ये लाइन इस लाइन पे आने के बाद यहां देखते हैं क्या एक और बन रहा है? क्या ये बन रहा है? बिल्कुल, एक त्रिभुज और बन रहा है, लेकिन यहां कोई लाइन और है नहीं, त्रिभुज यहां नहीं बन रहे। जैसे यहां बन रहे थे यहां नहीं बन रहे। शेप पर गौर करना जरूरी है। तो कहने का मतलब अभी तक ये एक आया, यहाँ 2 आ गए, लेकिन अब पहले 2 को मिलाकर मैंने देखा, फिर इन 2 को मिलाकर देखा, उत्तर डिफरेंट आ रहा है, कुछ और बनते जा रहे हैं। अब मैं इन तीनों को देखता हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाया और ये लाइन मैं इस पॉइंट तक ले जाने के बाद इससे जोड़ू, तो देखिए क्या ये बहुत बड़ा त्रिभुज आपके सामने आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो इसको अगर मैं और काउंट करूं तो 32 और 6 38 इसके अंदर नए त्रिभुज आए हैं। सॉरी, इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 38। कितने हो गए त्रिभुज? 38 आए हैं इसमें। देखने का तरीका गौर करते चलिए, किस तरह से मैं देख रहा हूं, गौर कर रहा हूं, ट्रिक कितनी चलेगी और कितना हमें अपने ऊपर काम लेना पड़ेगा, ये सारा एग्जाम में देखना पड़ेगा। हल्की फुल्की प्रैक्टिस से हम इसको बना जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, यहां आते हैं। 38 इसका आंसर आ गया, मैंने बता दिया। शेप कई बार ऐसे भी आ जाती है और इसका आंसर जो आएगा 4 4 8 और 1 9 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको क्लियर करके बताता हूं। अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनते जाए, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनते जाए तो आपको क्या करना है? गौर ये करना है, जो त्रिभुज अंदर है क्या वो सेंटर लाइन को काट रहा है? देखिए इस लाइन का सेंटर पॉइंट, इस लाइन का सेंटर पॉइंट और इस लाइन का सेंटर पॉइंट। तो कहने का मतलब इस तरीके से क्या होता है कि बाहर जो होता है 4 त्रिभुज बन जाते हैं, 1 2 3 और एक ये बड़े वाला। कितने हो गए बाहर? 4। किस वजह से? अंदर त्रिभुज बन गया उस वजह। तो 1 2 3 और 4 तो ये बाहर हो गए इस वजह से, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट से काट रहा है और इस वजह से एक सेगमेंट इधर, दूसरा, तीसरा और ये बड़े वाला। बाहर कितने हो गए दोस्तों? 4। लेकिन यहाँ अंदर वाले को देखते हैं तो इसके अंदर भी एक बना हुआ है और इसकी वजह से इधर बाहर 1 2 3 और ये बड़े वाला 4, यानी इधर से 4 और इधर से भी 4। अंदर वाला जो है वो इकलौता है, एक ही। तो एक को काउंट करेंगे तो टोटल आएंगे आपके पास 9। देखिए दोस्तों, अगर इसमें एक और कर देते हम
सीखने के लिए हम इसमें एक और डाल देते हैं। तो कहने का मतलब सीरीज चलेगी, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 1, 4 × 12 और 1 13। कहने का मतलब 4 इसमें आ जाएंगे, 4 इसमें आ जाएंगे, क्योंकि अंदर इसके बने हुए हैं त्रिभुज, और जैसे जैसे अंदर बनते जाएंगे बाहर वाले में 4-4 त्रिभुज बनते जाएंगे। तो इसकी वजह से 4, इसकी वजह से इसमें 4 और इसकी वजह से इसमें 4। ये इकलौता है तो एक ही रहेगा, तो 4 × 12 और 1, अब इसमें हो जाएंगे 13। बात समझ आई होगी। अब देखते हैं हम इसको, बड़ा ही अच्छे पैटर्न पे सवाल बना है, और जो चीज़ ज़्यादा लंबी चलती है उसमें परिवर्तन होना भी अनिवार्य है। तो यहाँ देखिए बात कहाँ से चली थी और कहाँ पर आ गई है। इस तरह के सवाल बड़े ही धोखेबाजी कर जाते हैं, जल्दबाजी में हम गलत कर जाते हैं। पैटर्न देखिए किस तरह से हम सही करते हैं। यही काम करना है नंबरिंग का, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। वही काम है जो पीछे किया है, बिल्कुल मैं आराम से समझा देता हूँ। वही काम है नंबरिंग वाला जो यहाँ करना है। इस तरह से लाइनें खींचने पर, अगर ये लाइनें नहीं होती जो 2 पर है, 1, 2, 3 पर है और 4 त्रिभुजों पर है, अगर नहीं होती तो मैं यही काम करता, और ये काम करने से मेरे को पता चलता कि इसमें उत्तर कितना आता, 21। लेकिन गड़बड़ अभी कहाँ है कि ये जो लाइनें हैं ये और त्रिभुज बनाएंगे। आपको करना क्या है, ये लाइनों पर, इस बेस लाइन पर आपने नंबरिंग दी, नंबरिंग देने पर उत्तर आया 21। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जहां जहां नई बेस लाइन बनाई गई है, ये इन पे भी नंबरिंग दे दीजिए, 1, 2, 3, इनको भी काउंट कर लीजिए 6, 3, 2, 5 और 1 6। इसमें भी काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और आंसर आया इधर 10, 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। इधर भी एक बेस लाइन बना दी गई है अलग से, 1, 2 और आंसर आता 3। ये सारे त्रिभुज हैं। मैं फिर बता देता हूँ क्यों। ये 3 इस वजह से आया है, इस वजह से कि यहाँ 2 पर बेस लाइन बना दी, तो 1 और 2 3। और ये बड़े वाले चित्र जो है ना, बड़े वाले चित्र ये वाले, ये नीचे वाले की वजह से काउंट हो गए, ये इससे काउंट हो जाएंगे क्योंकि नए बन रहे हैं। इसी प्रकार से इधर भी नए बन रहे हैं, बिल्कुल न्यू पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे भी 1, 2, 3 करेंगे। अब ये एक और त्रिभुज की साइज बन रही है, एक सेगमेंट और कट गया अलग से, जिसमें यहाँ से 1, 2, 3, 4 में 10। अगर इस तरह से कहीं से भी लाइनें बीच में से कटी हुई आती, अगर ये पूरी होती तो मैं इसके दूसरे नंबर दे देता, जैसे हमने यहाँ किया है। यहाँ पर अगर ये काट कर देता तो मैं ऐसे कर देता जो यहाँ किया, बेस लाइन से या सेगमेंट से गुणा कर देता, लेकिन यहाँ उसने जगह छोड़ दी, उसने लाइन नहीं बनाई, और ये लाइन भी उसके ऊपर नीचे बना दी। अगर इस तरह की वो कोई भी पैटर्न मर्जी करे आपसे, इस तरह की कोई भी पैटर्न बनाकर दे तो उसको बड़ा गौर से देखें, तसल्ली से देखें, जल्दी ना करें। ट्रिक लगेगी लेकिन साथ साथ में आपका काम भी रहेगा कि क्या करना है आपने, कौन सी ट्रिक लगानी है, कैसे उस पर वर्क करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, इस तरह से लाइन लगाने के बाद हमारे पास 21 + 6 + 10 + 3, यानी कि इसका आंसर आएगा 21 और 10 31, 6 37 और 3 40। मेरे पास त्रिभुज निकल कर आए हैं इस शेप पर, इस पैटर्न पर 40 यानी कि 40। आगे देखते हैं कि इस तरह के सवाल भी एग्जाम में खूब आते हैं। बहुत लोग इसके अंदर सवाल गलत कर देते हैं, नंबर कट जाते हैं। एक एक नंबर की लड़ाई है। ये सवाल नहीं है, दुश्मन है आपके। आप अगर इन्हें नहीं मारोगे एग्जाम में ये आपको मारेंगे। तो इसलिए पहले से तैयार रहें, कंसेप्ट वाइज भी और ट्रिक वाइज भी। तो देखते हैं, एक बार मैं इसमें गिन के बता देता हूँ कितने त्रिभुज हैं। इसमें अगर मुझसे पूछा जाता तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 दूनी 18 - 5 13 त्रिभुज हैं इसमें। खैर कई बार ऐसा हो जाता है कि रट्टा लगाया है, नहीं, मैं आपको इसमें गिन कर भी बताऊंगा, इसमें भी गिन सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक को भी काम में लीजिए, क्योंकि अगर काम बड़ा होता है और अगर गिनने का काम ज़्यादा रहेगा तो गलती की संभावना भी निश्चित ही ज़्यादा रहेगी, गलतियों की संभावना। और हमें हर सवाल जल्दी करना है, विद एक्यूरेसी करना है। तो देखते हैं, पहली बात तो ये कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। 9 तो छोटे त्रिभुज हो गए और एक ये बड़े वाला त्रिभुज हो गया। अभी तक मेरे पास
10 त्रिभुज आ गए। कितने आ गए दोस्तों? 10 त्रिभुज आ गए। अब मैं देखता हूं क्या इस बिंदु से इस बिंदु तक एक त्रिभुज बन रहा है क्या? देखिए गौर से, इसको यहां तक मिलाने पर एक त्रिभुज बनता है क्या? कहने का मतलब मुझे एक त्रिभुज और मिल गए, 11 आ गए। 2 और कहीं छुपे हुए हैं, दिखते नहीं हैं, इसीलिए गलतियां हो जाती हैं, दिखना चाहिए। ये देखिए यहां से ये त्रिभुज दिखाई दिया दोस्तों, ये बेस लाइन है और यहां से इस बिंदु पर मिलने पर एक और नया त्रिभुज आ गया। फिर देखिए यहां से एक ही और दिखाई दे रहा है क्या? इधर। तो कहने का मतलब एक और, इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं है इसमें। 10, 11, 12 और 1 13। अब बात आती है कि इस तरह से तो इसमें गलती भी हो सकती है हमसे। हमें तो कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिससे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाए। तो क्या करना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेगमेंट कितने हैं इसमें? इस तरह के शेप में जिस तरह से जचाए गए हैं त्रिभुज, इसमें आप ये देखिए कि सेगमेंट कितने हैं। जैसे इसमें अलग मिलेंगे, इसमें अलग मिले हैं, मेरे को गिनने पर इसमें 9 सेगमेंट मिले हैं, 9। आपको क्या करना है कि जितने भी खंड हैं उसको गुणा 2 और -5 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। इस चीज को याद रख लीजिए, सेगमेंट यानी खंड 9 गुणा 2 -5, 9 दूनी 18 -5 कितना आएगा? 13 ही उत्तर आएगा दोस्तों। आगे देखते हैं इसमें क्या इस पे वर्क करेगा। एक गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सेगमेंट अभी तक 16 आ गए। 16 दूनी मल्टीप्लाई करना 2 से, 16 दूनी 32 -5 उत्तर आया 27। सवाल खत्म हो गया दोस्तों। दोबारा बता देता हूं, सेगमेंट को गिना, सेगमेंट गिनने पर आए 16, गुना 2 करने थे 32 और -5 करना है ऑलवेज। खंड गुणा 2 -5 इस तरह की शेप में गिनकर बताए, गिनकर मैं इसमें भी बता सकता हूं, लेकिन काम ये है कि अगर इसमें हो गया है और गिनने पर यहाँ गलतियां हो सकती हैं और भी ये बड़ी साइज में आ सकता है, तो हमें ट्रिक अप्लाई करनी है। खंड गुणा 2 -5, इसका मतलब उत्तर आएगा 7। इसका उत्तर 7 है, इसका उत्तर 13 है। एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं, त्रिभुज पर मुझे याद आ गए चलते चलते। एक तो ये होती है शेप स्टार नुमा, एक शेप ये होती है, आप गौर करना, इस तरह से होती है। ये लाइन इक्वल है, हालांकि मैंने हाथ से बनाई है इसलिए कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस तरह के सवाल आते हैं, ये भी स्टार नुमा करती है, ये भी स्टार नुमा। इस स्टार में, पूरे स्टार में 10 त्रिभुज हैं और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो हुए 6, ये त्रिभुज नहीं, 6 और एक ये बड़े वाला 7 और एक ये 8। इसमें 8 है और इसमें 10 है। ये सवाल कई बार आए हुए हैं, बहुत मात्रा में आए हुए हैं, बहुत बार देखा हुआ है। इस तरह का स्टार जो सीधा नहीं है, बेस लाइन इसकी और इसकी से एकदम सीधी है, इसकी नहीं है। इसमें 10 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और इसको यूं गिनते चलेंगे 6 और इसी को गिनते चलेंगे यहाँ से यहाँ तक तो 7, 8, इस तरह से इसमें गिनती करेंगे तो कितने मिलेंगे हमें? 10। और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये बड़े वाला और एक ये बड़े वाला, 6 और 2 8। तो दोस्तों आज हमने त्रिभुज गिनने सीखे हैं। कंसेप्ट थोड़ा बारीक है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। निर्भर करेगा आपकी आंखों का 576 मेगापिक्सल लेंस किस तरह से काम करता है। प्रैक्टिस है, ट्रिकें याद रहनी चाहिए। बिना ट्रिक के काम जल्दी नहीं होगा। पूरा काम गिनने पर लेकर जाओगे तो निश्चित ही गलतियां होंगी। तो आज तक की बात यहीं पर है। अगला वीडियो प्रैक्टिस सेशन में लेकर आऊँगा जिसमें पुराने जितने भी आकृति पर सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो वर्ग पर, सरल रेखा पर, चतुर्भुज पर, आयत पर या त्रिभुज पर हैं, मैं वो आपके सामने लेकर आऊँगा और देखेंगे किस तरह से हम उन्हें कर सकते थे। आप भी गौर करना। नए वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, कल इसका नया वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।